किसी को लाठी डंडों से मार दिया गया। हफ्ते भर तक बंगाल इसी तरह जबरदस्त हिंसा से सुलगता रहा। पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल करने से रोकने के लिए खुलेआम बमबाजी की गई। कई जगह गोलियां चलाई गईं। बंगाल में चुनाव हो और बिना हिंसा के गुजर जाए, पिछले 52 बरस में ऐसा नहीं हुआ। भद्रलोक की सियासत में हिंसा की रवायत इस बार भी नहीं टूटी है। अब सियासत गर्म है। देखिए, बंगाल में हिंसा बहुत स्वाभाविक है। बंगाल में हिंसा और बंगाल एक दूसरे के पर्यायवाची होंगे। जब भी चुनाव आएंगे वहाँ हिंसा होगी। मुख्यमंत्री, उनके भतीजे अभिषेक, ये सब मिलकर वहाँ पर, और पुलिस गुंडे सब मिलकर वहाँ हिंसा करते हैं। बीजेपी टीएमसी पर इल्जाम लगाती है, टीएमसी बीजेपी को कसूरवार ठहराती है। हर चुनाव में यही होता है, इस बार भी यही हो रहा है। टीएमसी पर ही हमला हो रहा है। टीएमसी का 3 लोग मारे गए। कल मालदा के सुजापुर में टीएमसी का एक कर्मी मारा गया। भांगन में टीएमसी के कर्मी मारा गया। टीएमसी पर हमला हो रहा है। तब भी हम ये निश्चित किया कि सबसे ज्यादा उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन भर सके। तो वो पहले तय कर ले कौन टीएमसी का मरा है, कौन कांग्रेस का मरा है। क्योंकि मुख्यमंत्री एक चीज बोल रहे हैं, सौगत राय एक चीज बोल रहे हैं। तो ये अगर हो रहा है तो मतलब अपने डेटा में गड़बड़ है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हुई हिंसा को लेकर राज्यपाल भी सख्त हैं। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा कि राज्य में जिस तरह से राजनीतिक हिंसा हो रही है, उसे कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। What happened here? I am deeply distressed. Is not an acceptable situation. In Kolkata, the Honorable High Court has given a verdict. As governor, I have a commitment. I have a commitment not only to the Constitution of India, but also to those who framed the Constitution. राज्यपाल ने हिंसा प्रभावित दक्षिण 24 परगना जिले का दौरा किया। हिंसा करने वालों पर सख्त एक्शन की बात कही। इतना ही नहीं, गवर्नर हाउस में एक पीस रूम बनाया गया है, जिसे लेकर भी बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। करते हैं क्योंकि पूरे राज्य में ऐसे वायलेंस की घटना घट रही है। इलेक्शन कमीशन नालायक है, कुछ नहीं कर रही है, चुपचाप बैठा हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट भी चुपचाप बैठी हुई है। तो स्वाभाविक है कोई ना कोई तो चाहिए बंगाल के लोगों को बचाने के लिए। तो महामहिम राज्यपाल वो कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उनके जो इसको साधुवाद देते हैं हम, और इसका स्वागत भी करते हैं। ये राज्यपाल का काम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का अधीन है, और चुनावी जो वायलेंस वो देखना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का है। चुनाव एक बार घोषणा होने के बाद राज्यपाल का कोई भूमिका नहीं रहता है और नहीं रहना चाहिए। बंगाल की चुनावी राजनीति की हकीकत यही है, लेकिन सियासत की सच्चाई भी ऐसी ही है। एक दौर में बंगाल की राजनीति में हाशिए पर रहने वाली बीजेपी की सियासी जमीन दशक भर के दौरान खूब फली फूली है। टीएमसी को यह कतई गवारा नहीं है। इसीलिए दोनों पार्टियों के बीच हिंसा को लेकर जुबानी जंग और तीखी होती रही है। वैसे इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती है। पूरा पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से दहशतगर्द के माहौल पैदा करने की कोई कसर नहीं छोड़ा जाती। बिना दहशतगर्द, बिना तनाव, बिना हिंसा बंगाल में पंचायत चुनाव ये नामुमकिन है, ये असंभव है। बंगाल की सत्ता का रास्ता पंचायत चुनावों से ही होकर जाता है। राज्य में पंचायतों के पास बेतहाशा अधिकार हैं। ग्राम पंचायतों के पास ही बालू, पत्थर, कोयला, मिट्टी समेत अन्य बेशकीमती खनिजों को रेगुलेट करने की ताकत होती है। खनन के पट्टे ग्राम पंचायतों से मिलते हैं। बंगाल में पंचायत चुनावों में हिंसा के पीछे यही वजह मानी जाती है। बंगाल की राजनीति की हिंसा वाली रवायत
इस बार भी नहीं बदली है।